जय हिंद साथियों, राम राम। कैसे हैं आप? आज मैं फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती हुई है, जिसका परिणाम कल जारी हुआ है, उसके संबंध में। सबसे बड़ी राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती थी। तो ये जो सबसे बड़ी भर्ती थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 54,000 पदों की, इसका रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट आप सबने देख लिया होगा, रैंक आपने अपनी देख ली होगी और आइडिया लगा लिया होगा कि आप दौड़ में हैं या नहीं है। थोड़ा सा अभी मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे दूंगा इससे संबंधित। बाकी मैं यहां इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप इस भर्ती के रिजल्ट को देख करके, अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको खुद पर विश्वास रखना है। कोई बात नहीं अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारी भर्तियां हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। 1 लाख भर्तियां आपके सामने है, उनमें आपका सिलेक्शन होगा। और कभी भी किसी के कहने से, क्योंकि आप देखोगे कि डिमोटिवेट करने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे। अरे यार थारो तो 54,000 में ही को नहीं हो, तो अब खट्या सुअल लो। तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये कतई मत सोचना कि 54,000 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 1,000 में कैसे होगा। बिल्कुल होगा। जरूरी नहीं कि लाख भर्तियों में, क्योंकि इससे पहले आप रीट का रिजल्ट उठा के देखोगे, रीट में 60 हजार भर्तियां आई है, उनमें नहीं हुआ। और 3-3 हजार पदों की जो भर्तियां हैं उनमें चयन हुआ है। तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि ज्यादा पद थे, ज्यादा पदों में ही मेरा नहीं हुआ तो कम में कैसे होगा। बिल्कुल होगा। आपको खुद पर विश्वास रखना है और सच्ची लगन और मेहनत के साथ तैयारी करते रहना है। अगर आप निरंतर प्रयास करोगे तो इस साल में बहुत सारी भर्तियां आपके पास में है। अभी अप्रैल में एसआई की भर्ती प्रस्तावित है, वनपाल वन रक्षक के अभी फोरम चल रहे हैं, महिलाओं के लिए महिला सुपरवाइजर की भर्ती है। इसके अलावा एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती, लगभग 11,000 प्लस 11,644 पदों की जो भर्ती है एलडीसी की, वो भी जुलाई में होगी परीक्षा। इसके अलावा नई भर्तियों में ग्राम विकास अधिकारी की दिसंबर में परीक्षा होगी, जो लगभग 3,500 के लगभग पद आएंगे। तो बहुत सारी भर्तियां हैं आपके पास में। केवल आपको निरंतर दमदार मेहनत की आवश्यकता है। और ये जो 54,000 पद थे, कहने को 54,000 पद थे, अभी मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा कि आपके लिए कितने पद थे, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि जिसका भी रिजल्ट नेगेटिव रहा है, जो किनारे पर रहा है, या जिसकी 2 लाख के अंदर रैंक है, वो जो पिछड़ गया इस भर्ती में, वो अपने आप से खुद से पूछ के देखना कि क्या आपने बहुत अच्छे से, सच्ची लगन और मेहनत से इस भर्ती की तैयारी की थी क्या। अगर की थी हां, तो आप निरंतर तैयारी कीजिए, 101% आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बार तैयारी दमदार होती है लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है, और यह किस्मत का मामला नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा। लगभग सभी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन में जहां एक पारी में बच्चे के 6-7 नंबर कम हो रहे हैं, वहां एक बच्चे के 6-7 नंबर बढ़ रहे हैं। अगर 7 नंबर कम हुए और 7 नंबर बढ़े तो 14 नंबर का अंतर आ गया। बहुत ज्यादा हो जाते हैं 14 नंबर। यहां तो पॉइंटों की लड़ाई होती है, पॉइंटों में हजारों की संख्या में आपको बच्चे मिल जाएंगे, 14 नंबर तो बहुत होते हैं। तो वो किस्मत का खेल होता है, उसमें आप अपनी मेहनत को दोष नहीं दे सकते। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको निराश हताश नहीं होना है। निरंतर तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि ये जितनी आप सोच रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, उतनी बड़ी भर्ती नहीं थी
54,000 पद थे, लेकिन उनका बंटवारा किस प्रकार से हो गया वो मैं भी अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरी बात, बहुत सारे चैनल वाले जो 60, 70, 65% वालों का सिलेक्शन करवा रहे थे जनरल कैटेगरी में, अब वो थोड़े से गायब हो गए और कल से वापस से दूसरे वीडियो डालने लग गए। अब कितनी जाएगी कट ऑफ? अरे भाई अब क्या बताओगे कट ऑफ? बच्चों को निराश तो आप कर देते हो, दुखी करने का काम करते हैं, क्योंकि पहले वो ही बच्चों का मनोबल बढ़ा देते हैं। बच्चों को ऐसे लगता है कि मेरा तो श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। जब कोई 60 नंबर कट ऑफ बताता है और किसी के 70 होते हैं तो वो तो ये सोचते हैं कि मेरा तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इतने ज़्यादा है मेरे तो। लेकिन फिर अगर सिलेक्शन नहीं हो तो बहुत दुख होता है। इसलिए मेरी सभी यूट्यूब चैनल वाले जो बहुत कम कट ऑफ बता रहे थे, उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने व्यूज बढ़ाने के लिए बच्चों के साथ ऐसा ना करें, क्योंकि इतनी कम कट ऑफ, या तो आप कट ऑफ बताओ मत, और बताते हो तो कम से कम रुझान लो। आप अगर अनुभवी हो, आपको अगर तजुर्बा है तो ही आप कट ऑफ बताओ। ऐसे ही हर कोई मुंह उठा के आ जाता है और कट ऑफ बताने लग जाता है, और बच्चे ज्यादातर उसको देख के थोड़ा सा खुश भी होते हैं कि इतनी कम कट ऑफ बता रहे हैं, सर तो बहुत अच्छे हैं। और हम जैसे जो ज्यादा कट ऑफ, जो सटीक आकलन करते हैं, उनको गालियां निकालते हैं। कभी एग्जाम दी है क्या, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। एग्जाम एक ही नहीं दी, बहुत सारी दी है और परीक्षाएं पास भी की है। मेरी जो कट ऑफ थी बिल्कुल सटीक कट ऑफ रही है, और एक में ही नहीं, मेरा पिछला वीडियो उठा के देखना, मैंने कहा था कि मेरे को जो जानते हैं उनको पता है कि मैं जो कट ऑफ बताता हूं लगभग वो सटीक रहती है हर भर्ती में। कईयों के कमेंट आए थे कि अभी सब्सक्राइब तो नहीं है। अरे भाई अभी चैनल शुरू किए कुछ ही समय हुआ है, महीना भर ही हुआ है, 2 महीने मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतने कम समय में कहाँ से बढ़ेंगे सब्सक्राइब? वो तो आप खुद लोकप्रिय बनाओगे तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हर भर्ती से संबंधित बिल्कुल सटीक जानकारी, आपको जिस भर्ती के बारे में जैसी जानकारी चाहिए वैसी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, तो सबसे पहले दिखा देता हूं मैंने जो कट ऑफ बताई थी और कट ऑफ गई है। ये देखिए, ये मेरी कट ऑफ है जनरल की, ये ओबीसी की, ये ईडब्ल्यूएस की, ये एमबीसी, एससी और एसटी की, और यहां जो कट ऑफ है वो भी आप आराम से देख लेना जो कट ऑफ है। ये कट ऑफ और ये कट ऑफ आराम से आप देख लेना, ये कट ऑफ है। अब इसमें थोड़ा सा 2-3 नंबर का, 2-4 नंबर का जो उतार चढ़ाव रहा है वो नॉर्मलाइजेशन के कारण रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में एक बच्चे के नंबर बढ़े हैं, एक के कम हुए हैं, साथ ही साथ प्रश्नों के डिलीट होने से भी। क्योंकि जैसे पहली पारी है, बात करें पहली पारी की, तो पहली पारी में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जहां पहले एक क्वेश्चन जो था वो 1.66 नंबर का था, एक क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद वो बढ़ करके लगभग 1.70 नंबर का हो गया। तो लगभग सभी के नंबर बढ़ गए, और बढ़ने से फिर कट ऑफ भी बढ़ गई। साथ ही साथ पहली पारी के बच्चों के नंबर कम किए गए हैं, 6वीं पारी के बच्चों के नंबर बढ़ाए गए हैं, उसका भी काफी फर्क पड़ा है, जिस वजह से ये थोड़ी सी ज्यादा रही है। बाकी लगभग सटीक आकलन है। जो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं ये सोच के कि 54,000 में ही नहीं हुआ तो फिर हमारा कैसे होगा, तो अब बात करता हूं कि ये पद 54,000 नहीं थे। आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूं कैसे कितने पद थे। भर्ती आई थी ये 53,749 पदों की, लेकिन इसमें एनटीपीसी, नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के पद बट गए। मैं बात कर रहा हूं नॉन टीएसपी के जनरल और ओबीसी के लड़कों की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन जो है वो उन्हीं में है। जनरल और ओबीसी के जो लड़के हैं उनकी बात करूंगा, बाकी अपना आकलन निकाल लेना। तो जनरल ओबीसी के जो लड़कों की बात करूं, यहां 53,000 पदों की भर्ती थी, 48,000 नॉन टीएसपी के थे और 5550 पद
टीएसपी क्षेत्र के थे। यहां जनरल के लड़कों की ये देखिए सीटें 12,773, 12,000 ही है जनरल के लड़कों की सीटें, और ओबीसी के लड़कों की जो सीटें हैं ये है 6,490। ये ओबीसी के लड़कों की सीटें हैं। 12 और 6 मोटा मोटा आइडिया अगर हम देखें 18,000 जनरल और ओबीसी के लड़कों के लिए पद कितने हैं? 18,000 पद ही हैं, 54,000 नहीं है, 18,000 पद हैं जनरल और ओबीसी के लड़कों के। अब आगे बात करते हैं, इन पदों में भी, ये जो पद थे जनरल और ओबीसी के लड़कों के, इन पदों में भी आरक्षण दिया गया है। किनको? एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिक। तो जनरल के 2593 पद, जो 12,500 पद थे जनरल के लड़कों के, उनमें से 2593 पद निकाल दीजिए, लगभग 10,000 बचे, लगभग 10,500 पद बचे जनरल के लड़कों के लिए। और ओबीसी के जो पद थे उनमें से 1277 पद निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो आरक्षण है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, इस हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मैं आपको बताऊं क्या होता है मामला। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में जो उम्मीदवार जिस कैटेगरी का होता है, एक्स सर्विसमैन हो, चाहे कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, चाहे कोई दिव्यांग हो, दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी और भूतपूर्व सैनिक, इनका आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। और इस आरक्षण में जो जिस कैटेगरी का होता है वो उस कैटेगरी की सीट खाता है, उसी कैटेगरी की सीट में जाता है। पहले बहुत ज्यादा विसंगति थी, भूतपूर्व सैनिकों का जो आरक्षण है उसमें वो ओबीसी के लड़कों की सारी सीटें खा जाते थे। कैसे ले जाते थे सारी सीटें? तो भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो ज्यादातर ओबीसी कैटेगरी में होते थे, और ओबीसी कैटेगरी में होने के कारण उनका ही सिलेक्शन होता था, और वो ओबीसी वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए ओबीसी के लड़कों की जो सीटें हैं वो सारी की सारी भर देते थे भूतपूर्व सैनिक। इस वजह से ओबीसी के लड़कों की कट ऑफ आसमान छू जाती थी। लेकिन बाद में अभी 2-1 साल पहले संशोधन किया गया, और जो भूतपूर्व सैनिकों के जो पद हैं, वो भूतपूर्व सैनिकों के पदों का जो बंटवारा है वो कैटेगरी वाइज कर दिया गया, कि अब जिस कैटेगरी में जितने पद भूतपूर्व सैनिकों के हैं वो उसी कैटेगरी में जाएंगे। तो ये इसी प्रकार से बंटवारा किया गया है कि अब ओबीसी में से 1277 जो आरक्षण दिया गया है, 12.5% था, लेकिन इसमें चतुर्थ श्रेणी में लगभग 15% आरक्षण है भूतपूर्व सैनिकों का। तो 1277 जने, 1277 भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो ओबीसी लड़कों की सीटें लेंगे, जो कुल सीटें हैं 6,500 उनमें से। और जो 12,500 सीटें हैं जनरल के लड़कों की, उनमें से लेंगे ये। तो वो कम कर लो, सीधी सीधी कम कर लो। यहां एक बात और मैं आपको बता दूं, भूतपूर्व सैनिकों के जो पद हैं वो खाली रहे हैं। NA लिखा हुआ है ना, NA जिस भी रिजल्ट के सामने, तो वहां अभ्यर्थी मिले ही नहीं। तो ओबीसी, WS, SC, ST, इनमें भूतपूर्व सैनिकों के जो पद हैं वो खाली रहे हैं, यानी अब वो लड़कों की जो सीट है वो ये नहीं लेंगे, वो उन लड़कों से ही भरी जाएगी, और इनके जो पद खाली रह गए वो अगली वैकेंसी में जोड़े जाएंगे, अगली वैकेंसी में जुड़ जाएंगे, यानी भूतपूर्व सैनिकों के पद अगली वैकेंसी में ज्यादा आएंगे। केवल जनरल की सीटें लेंगे भूतपूर्व सैनिक। तो लगभग 12,500 में से ये 2500 कम कर लेते हैं, यानी लगभग 10,500 जनरल के लड़कों की सीटें कितनी है इस भर्ती में? 10,500 सीटें हैं जनरल के लड़कों की। और जनरल का मतलब होता है सब कोई, जो भी टॉप करेगा वो जनरल में जाएगा। टॉपर जो भी होता है किसी भी कैटेगरी से हो वो जनरल में जाता है, यानी टॉपर बच्चों की सीटें हैं 10,000। अब आप देख लो जनरल की जो कट ऑफ गई है 146, जनरल की अभी जो कट ऑफ गई है 146 नंबर, वो कितनी बढ़ेगी वो आप खुद आइडिया लगा लेना। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं 154 के आसपास, 146 से बढ़कर के 154 के आसपास जाएगी कट ऑफ। पहली लिस्ट की बता रहा हूं मैं, हो सकता है वेटिंग लिस्ट में 150 भी आ जाए, क्योंकि इस भर्ती में लगभग मान के चलिए आप 15 से 20 हजार पदों पर वेटिंग आएगी, 15 से 20 हजार पदों पर वेटिंग आएगी। हो सकता है 150 वाले का भी हो जाए, लेकिन 154 के आसपास
फाइनल रहने की पूरी पूरी संभावना है जनरल की। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के जो पद थे, ओबीसी के जो पद थे 6490, ये पूरे लड़कों के लिए बच रहे हैं क्योंकि एक्स सर्विसमैन तो लेंगे ही नहीं। लेकिन एक और बता दूं मैं आपको, यहां पर उत्कृष्ट खिलाड़ी 806 पद हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 806 पद हैं। इसके अलावा दृष्टिहीन दिव्यांग जो हैं, मुकबधिर दिव्यांग है, अस्थि विकृति एलडीसीपी वाले दिव्यांग है, और ये MIID वाले जो दिव्यांग है, ये सारे जो दिव्यांग जनों की पोस्टें हैं ये लगभग 1700-1800 पोस्टें तो है दिव्यांग जनों की और 800 है उत्कृष्ट खिलाड़ियों की। तो ये जो पद हैं दिव्यांगों के और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के, ये भी हॉरिजॉन्टल हैं, यानी जिस कैटेगरी के ये होंगे उसी कैटेगरी से सीट लेंगे। मान लीजिए 800 में से 400 दिव्य जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं वो ओबीसी के हैं। 800 में से 400 उत्कृष्ट खिलाड़ी ओबीसी के हैं और ओबीसी के भी लड़के हैं, ओबीसी के भी लड़के हैं 400। तो ओबीसी के लड़कों की जो कुल पोस्टें थी 12,500 के आसपास, उनमें से सीधी सीधी ये 400 पोस्टें कम कर दीजिए, उनको सीटें मिल जाएगी, उधर से कम हो जाएगी। ये होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। मान लीजिए यहां पर जो एलडीसीपी वाले जो हैं दिव्यांगजन हैं 552 पद हैं और ये 457, ये जो टोटल 1800 हो गई। इन 1800 में से भी मान लीजिए कि 500 जो दिव्यांग हैं इन 1800 में से वो 500 ओबीसी के लड़के हैं, ये मान लीजिए। तो ओबीसी के लड़कों की 12,500 में से 400 तो पहले कम हो गई थी और 500 फिर से कम हो गई, सीधी सीधी 900 सीटें निकाल दीजिए। जो 6,500 सीटें थी उनमें से 900 सीटें कम कर दीजिए। अगर यहां एक्स सर्विसमैन भी सारे मिलते, कम फार्म लगे हैं एक्स सर्विसमैनों के, अगर वो भी सारे मिलते तो ये 1200 और निकाल दीजिए। 1200 तो ये गई और 900 ये गई, लगभग 2000। 6,500 में से 2000 गई तो 4,500 पद ही बचे किनके लिए? लड़कों के लिए। इस प्रकार से होता है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी जो जिस कैटेगरी का बंदा है वो उस कैटेगरी की सीट लेगा। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि पोस्टें आपके लिए कितनी थी। लगभग 10,000 मोटा मोटा देके तो 10,000 जनरल के लड़कों की और 5,000 ओबीसी के लड़कों की ये सीटें थी आपके लिए। 5 क्योंकि ये कम हो जाएगी तो 5,500 ओबीसी के लड़कों की और 10,000 जनरल के लड़कों की, लगभग 15,000 पद थे जनरल और ओबीसी के लड़कों के। जनरल और ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। और इनमें 6 पारियां बनी थी, हर पारी में से बराबर सेलेक्ट हुए हैं, हर पारी में से बराबर सेलेक्ट हुए हैं। 15,000 हैं, 6 पारियां हैं, तो ये मान के चलिए कि लगभग 4,500 तो नहीं, 15,000 का मतलब हो गया लगभग 2,500 बच्चे हर पारी से, लगभग 2,500 बच्चे। 15,000 में 2,500 होते हैं 6 पारियों में, तो लगभग 2,500 बच्चे जनरल और ओबीसी के हर पारी से सेलेक्ट हुए हैं। 3.5 लाख परीक्षा में बैठे थे हर पारी में, हर पारी में 3.5 लाख बैठे थे और 3.5 लाख में से 2,500 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जनरल और ओबीसी के लड़कों की। अगर हम बात करूं तो देख लो इतनी सी पोस्टें थी, कंपटीशन वो का वो 3.5-4 लाख का कंपटीशन, उनमें से 2,500 ले रहे हैं, तो कहां ज्यादा हुआ। इसलिए आप ये मत सोचना कि इतनी बड़ी भर्ती थी, बंटवारा हो गया ना पारियों में बंटने से। अगर एक साथ होती पूरी भर्ती, अगर एक साथ होती तो इतने सारे पद होते, क्योंकि 21 लाख फॉर्म भरे होंगे, भले ही तैयारी करने वाले तो वही 2-2.5 लाख थे, तो वो सारे 2-2.5 लाख में कंपटीशन होता। यहां बंटवारा हो गया भर्ती का अलग अलग पारियों में, तो बंटवारा हो गया तो पद आपके बट गए, इसलिए पद ज्यादा नहीं थे। डिमोटिवेट आपको नहीं होना है बिल्कुल भी। आगे बहुत सारी भर्तियां हैं आपके लिए जिनकी तैयारी करके आप सेलेक्ट हो सकते हो, और ये सोचो कि शायद भगवान ने आपके लिए इससे कुछ बेहतर सोच रखा है, इसलिए आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास में जिनमें बहुत सारे पॉइंटों में रहे लेकिन उनको फिर बहुत अच्छा पद मिला, बहुत अच्छी जगह। इसलिए
मेरा आपसे यह कहना है, निरंतर मेहनत करते रहिए। मोटा मोटा आपको बताऊं तो लगभग 154 के आसपास फाइनल जनरल की और 150 के आसपास ओबीसी की फाइनल कट ऑफ जाने वाली है। लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, लड़कों की फाइनल कट ऑफ जाने वाली है पहली लिस्ट की। जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें फिर कम होते जाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। आगे और भर्तियों पर अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वो बच्चे भी जो ये कह रहे थे मेरी पिछली कट ऑफ से कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, कहां से आ जाते क्या है, वो भी इस वीडियो को देखना, इस कट ऑफ को देखना और अब वापस से कमेंट करना। लगभग सटीक कट ऑफ मिलेगी आपको। अभी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षाएं चल रही है, कुछ ही दिनों में आपके लिए वो कट ऑफ भी लेकर आऊंगा और उसको देखकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि बिल्कुल सर सटीक कट ऑफ हमें बताते हैं। धन्यवाद। जय भारत।